गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हु वॉन्स द सिल्वर इन मेन सिंगल्स एट द ओरलियंस मास्टर्स 2022। ओरलियंस मास्टर 2022 में पुरुष एकल में रजत किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथुन मंजुनाथ ने जीता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। विच कंपनी हैज बिकम द ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम इन दिल्ली? कौन सी कंपनी दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय की आधिकारिक डिजिटल भुगतान की सहभागी बन गई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। ओके, चलो अब अगर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखने जाए, वेट जाओ मत कहीं पे, तो देखो यहाँ पर ये जो आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय ये तो दिल्ली में। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि आपका हेरिटेज पार्क कहाँ पे, ये बताइए। आपका हेरिटेज पार्क कहाँ पर है? हेरिटेज पार्क कहाँ पर है? भारत दर्शन कहाँ पर है? ओके, भारत दर्शन। ओके, देन फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। आफ्टर दैट वेस्ट ऑफ विंडर, वेस्ट ऑफ विंडर ये कहाँ पर है? देन तमिल अकेडमी, ये कहाँ पर है बताइए? तमिल अकेडमी कहाँ पर है? ओके, बताइए वेस्ट ऑफ विंडर कितने, वेस्ट ऑफ विंडर किसने चालू किया था? फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर है? भारत दर्शन कहाँ पर है? हेरिटेज पार्क कहाँ पर है? और आपका तमिल अकेडमी कहाँ पर है? तो इन सब का एक ही आंसर है, कॉमन आंसर है, क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। हमारे देश की राजधानी क्या? दिल्ली, दिल्ली। इसका भी दिल्ली, इसका भी दिल्ली। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। Who has been appointed as the new chairman of India Pulses and Grains Association IPGA? भारत दलहन और अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। रवि वर्मा, रमेश पांडे, विमल कोटरी एंड राम प्रकाश। किसको नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है विमल कोठारी को। किसको नियुक्त किया गया? विमल कोठारी को नियुक्त किया गया है। चलिए अब आपसे सवाल है, बताइए। इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन मुख्यालय कहां पर है? देन उसके बाद में इंडियन बैंक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? बताइए किसका मुख्यालय? इंडियन बैंक एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है? ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपको बताना है। और इसके चेयरमैन कौन है ये भी आप मुझको बताइए कि इसके चेयरमैन कौन है। चलिए देन उसके बाद में बताइए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ओके, देन सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बताइए कहां पर है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। इंडियन बैंक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार गोयल। कौन है? अरुण कुमार गोयल। ओके, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है आपका? करनाल में। कहां पर है? करनाल। एंड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे आपका? कटक। कहां पर ये? कटक में। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन? द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर कौन है? राजेश तलवार। क्या इसका आंसर? राजेश
तलवार है। अब अगर बुक्स की बात है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बुक्स के नाम भी लिखवा देता हूँ। बताइए 400 डेज नामक बुक किसने लिखी है? देन माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस किसने लिखी है? माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस किसने लिखी है? देन उसके बाद में द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया बताइए किसने लिखी है? देन उसके बाद में द पॉपुलेशन मिथ, द पॉपुलेशन मिथ बताइए किसने लिखा है? द पॉपुलेशन मिथ। उसके बाद में एक लास्ट बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी नामक बुक किसने लिखी है? चलिए नाम बताइए वन बाय वन सबका। पहला 400 डेज लिखी है चेतन भगत ने, किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है। ओके। माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस ये बुक किसने लिखी है? समीर सोनी ने लिखी है। किसने लिखी है? समीर सोनी। ओके चलो। द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी है? जयराम रमेश ने। किसने लिखी है? जयराम रमेश ने। ओके जयराम रमेश। द पॉपुलेशन मिथ किसने लिखी है? एसवाई कुरैशी ने। द इंडिया स्टोरी किसने लिखी है? बिमल जलान। क्या इनका नाम? बिमल जलान। ओके चलो हो गया। कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन के साथ में 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तो हम लोग डेली अपने क्लास में, डेली अपने क्लास में लगभग 80 क्वेश्चंस तैयार करते हैं। कितने क्वेश्चंस? 80 क्वेश्चंस तैयार करते हैं। और लगातार 10 दिनों से आपके करंट अफेयर चालू है तो आपने 800 क्वेश्चन अपने तैयार कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन? 800 क्वेश्चन। समझ गए? तो आपकी तैयारी आज 800 क्वेश्चन के ऊपर चल रही है। तो ऐसे ही अगर आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो एक दिन आपकी तैयारी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी करंट अफेयर्स को लेकर। ओके चलिए। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे एवरी ईयर? तो इसका आंसर क्या है आपका? बताइए। इसका आंसर है आपका 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। चलिए फिर बाद में ऑप्शन नंबर 6 पे आते हैं। वेट, डेज पे नाम लो तो डेज की बात कर ही लेते हैं। चलो तो डेज में आपको लिखवा दूं। बताइए नेल्सन मंडेला डे कब कब आता है? नेल्सन मंडेला डे, नेल्सन मंडेला डे कब आता है? देन वर्ल्ड आर्ट डे कब आता है बताइए? वर्ल्ड आर्ट डे। देन उसके बाद में वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस कब आता है? देन सुनामी अवेयरनेस डे। ओके सुनामी अवेयरनेस डे, डे। एक और लिख लीजिए। मुझे क्या याद आ रहा है? वर्ल्ड लिटरेसी डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे कब आता है? ओके चलिए लिखिए यहाँ पर। क्या है आपका? नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। वर्ल्ड आर्ट डे कब आता है आपका? 15 अप्रैल को आता है। देन वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। ओके सुनामी डे कब मनाया जाता है आपका? 5 नवंबर को। एंड वर्ल्ड लिटरेसी डे कब आता है आपका? विश्व साक्षरता दिवस कब आता है आपका? 8 सितंबर को आता है। ओके तो एक के साथ में 5 क्वेश्चन आप तैयार करते रहिए अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनवेल्ड द लोगो ऑफ FIH सीनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, या फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख के लीजिए। बताइए इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ओके और इसके हेड कौन है? ओके तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, लुसाने
स्विट्जरलैंड में। ओके, स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है? नरिंदर बात्रा। कौन है? नरिंदर बात्रा। नरिंदर बात्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड 61 प्रपोजल्स ऑफ हाउ मेनी करोड़ अंडर द पीएलआई स्कीम। भारत सरकार ने पीएलआई योजना के तहत कितने करोड़ के 61 प्रस्तावों को मंजूरी दी है? बताइए। तो 19,000 करोड़ के। ओके, 19,000 करोड़ के 61 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपका बनता है, वो मुझको दिख रहा है। पीएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मेलकॉम आदिशेषाई अवार्ड 2022? मेलकॉम आदिशेषाई अवार्ड 2022 के लिए किसे चयनित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभात पटनायक। किसको? प्रभात पटनायक को चयनित किया गया है। चलिए अब यहां से आपको एक सवाल पूछता हूं मैं। कर्नाटक कर्नाटक रत्न 2021 किसको मिला है? बताइए। कर्नाटक रत्न 2021 किसको मिला है? ओके, देन आसाम वैभव अवार्ड किसको मिला है? आसाम वैभव अवार्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं इसका आंसर एक बार। आसाम वैभव अवार्ड 2021, ये भी मैंने आपको बताया है कि किसको मिला है। चलिए उसके बाद में बताइए, कलिंगा अवार्ड किसको मिला है? कलिंगा अवार्ड 2021। देन उसके बाद में ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 किसको मिला है? ब्रह्मानंद अवार्ड 2021। ओके, देन आफ्टर दिस एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2021 किसको मिला है? अवार्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, कर्नाटक रत्न अवार्ड 2021 किसको मिला है? पुनीत राजकुमार को मिला है। किसको मिला है? पुनीत राजकुमार। ये एक सुपरस्टार रह चुके हैं पुनीत राजकुमार, हालांकि ये अब हमारे बीच नहीं है। चलिए, आसाम वैभव अवार्ड 2021 किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है। ओके, रतन टाटा जी को मिला है। कलिंगा अवार्ड 2021 किसको मिला है? मिला है हरिचंदन को। किसको? बीबी हरिचंदन। बीबी हरिचंदन को मिला है। ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 किसको मिला है? आनंद कुमार को। किसको मिला है? आनंद कुमार। देन एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है? प्रवीण राव को मिला है। किसको मिला है? प्रवीण राव को। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेव द एलिफेंट डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? सेव द एलिफेंट डे 2022 किस दिन मनाया जाता है? बताइए किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, चलिए 16 अप्रैल को एक आपका एक दिन और मनाया जाता है। क्या है वो दिन आपका? यहीं पे लिख देता हूं इसके बगल में, वर्ल्ड वॉइस डे। क्या? वर्ल्ड वॉइस डे भी आपका 16 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Prime Minister Narendra Modi has dedicated to the nation a 200-bed KK Patel Super Specialty Hospital in which of the following state? Okay, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 200 बिस्तर वाला केके पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी कहां से हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके, तो उन्होंने गुजरात को यह चीज समर्पित किया है। ओके, चलिए गुजरात में कहां पर? ये भुज में होगा। कहां पर? भुज में। ओके, चलिए अब इससे मिलते जुलते जो सिंपल सवाल है यहाँ पे लिख के लीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? ये केवड़िया गुजरात में। कहां पर है ये?
केवड़िया गुजरात। अब मेरा आपसे सवाल ये है, बताइए कि केवड़िया का नाम चेंज किया गया है, तो उसका चेंज किया हुआ नाम क्या है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, तो उसका नया नाम बताइए वहां के रेलवे स्टेशन का। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ओके, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी बताइए कहां पर है ये आपका? हैदराबाद तेलंगाना में। कहां पर ये आपका? हैदराबाद तेलंगाना। ओके, तेलंगाना। चलिए, देन फर्स्ट मेडिकल सिटी कहां पर है? फर्स्ट मेडिकल सिटी ये आपका कहां पर है? पुणे में। ओके, भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति कहां पर है? बताइए, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति, लेटी हुई मूर्ति कहां पर है? ये आपका है गया बिहार में। कहां पर है ये आपका? गया बिहार में। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मेरा? देखिए, रिसेंटली विच स्टेट वॉन 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? हाल ही में किस राज्य ने 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु ने। किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। चलिए, अब यहाँ पे जो सवाल बन सकते हैं लिख के लीजिए। लिखिए, इंडियन सुपर लीग 2022 किसने जीती है? बताइए, इंडियन लीग, इंडियन सुपर लीग 2022 किसने जीती है? हैदराबाद में। किसने जीती है? हैदराबाद में। ओके, चलिए, देन प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीती है? दिल्ली, दिल्ली दबंग ने। किसने? दिल्ली दबंग। ओके, चलिए, देन उसके बाद में आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। विच कंट्री हैज गिवन अप्रूवल टू इंडिया एज वन ऑफ इट्स व्हीट सप्लायर्स? किस देश ने भारत को अपने गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में स्वीकृति दी है? किसने दी है? इजिप्ट ने। इजिप्ट ने ये स्वीकृति दी है। अगर इजिप्ट की बात है तो यहाँ पे आपसे मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। सिंपल सा सवाल है, बताइए इजिप्ट की राजधानी क्या है? ओके, इजिप्ट की राजधानी क्या है और इसकी करेंसी क्या है? चलिए बताइए, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है केरियो और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपका? कोई दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों का बाकी का आंसर आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इनकी राजधानी और इनकी करेंसी। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। $2.2 million in climate action funding has been announced by which of the following organization? निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जलवायु कार्रवाई निधि में 2.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की घोषणा की गई है? बताइए किसने की है इसकी घोषणा? बोलिए, इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा की है यूएनडीपी ने। किसने की है? यूएनडीपी ने की है। ओके, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बताइए यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? मैं इसके बारे में बाकी जानकारी आपको लिखवा देता हूँ, बट इसका फुल फॉर्म आपको ही बताना होगा। इसका हेडक्वार्टर, मैं इसका हेडक्वार्टर बता देता हूँ, इसके हेड कौन है ये आपको बता देता हूँ, और ये जो क्लाइमेट एक्शन है ये कितने गोल के अंदर आता है। ओके, चलिए, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके हेड कौन है? अकाइम स्टेनर। कौन है? अकाइम स्टेनर इसके हेड है। ओके, क्लाइमेट एक्शन एसडीजी के 30 नंबर पे आता है। चलिए, ओके, चलिए, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताइए, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। ओके, और इसके हेड कौन है? इंगर आइंगर एंडरसन। ओके, आइंगर एंडरसन, आइंगर एंडरसन।
ओके, बताइए WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका है जिनेवा में, जिनेवा में है। ओके, और इसके हेड कौन है? नगोजी। कौन है इसके हेड? नगोजी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। रिसेंटली वॉरशिप मोस्कावा सिंक्स इन ब्लैक सी इज द फेमस वॉरशिप ऑफ विच कंट्री? हाल ही में काला सागर में डूबा युद्धपोत मोस्कावा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो इसका आंसर क्या है? रशिया। कहाँ का युद्धपोत था ये? रशिया का युद्धपोत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पेमेंट बैंक विल बाय 12.19% स्टेक इन पेस प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड? कौन सा भुगतान बैंक पेस प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड में 12.9% हिस्सेदारी खरीदेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिनो पेमेंट्स बैंक। क्या है? फिनो पेमेंट्स बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 16। विच कंपनी हैज बीन चूजन एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बाय ब्रिटेन फाइनेंशियल ऑब्डसमैन सर्विस टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए ब्रिटिश की वित्तीय लोकपाल सेवा आयोग द्वारा किस कंपनी को रणनीतिक भागीदार के रूप में चुना गया है? तो इसको चुना गया है, टीसीएस को चुना गया है। ओके, चलिए अब आपसे मेरा सवाल ये है कि टीसीएस के एमडी एंड सीईओ का नाम बताइए। ओके, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और आपके लिए एक विशेष सूचना, और आपके लिए एक विशेष सूचना है। ओके, ये देखिए कि बड़े ही जल्दी मेरा जीएस स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है अंकुश मिश्रा मैथ्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अगर आपको इस बैच के अंदर ज्वाइन होना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, चलिए और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। यही मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।